वाराणसी की मिट्टी रो रही, इंसाफ को तरस रही, खाकी के साए में आज फिर ईमानदारी डर रही। मंडुवाड़ी की पुलिस चौकी बनी सौदे का बाजार। दरोगा अभय और सिपाही शक्ति कर बैठे बेईमानी का व्यापार। 15,000 की घूस के बदले राहत का झूठा वादा था। पीड़ित की जेब से निकला सच और कानून का इरादा था। एंटी करप्शन की आई टीम सच्चाई की तलवार बनी। थाने में ही दर दबोचा उन्हें जब चल रही थी रिश्वत की घड़ी। कहानी में आया नया मोड़ जब नाम आया थाना प्रभारी का। भरत उपाध्याय पर इल्जाम लगा एक कट्टे और कारतूस का। पीड़ित बोला मेरे ही पेंट में ठूसा गया अवैध हथियार और मांगे गए 35,000। बन गया मैं मजबूरी का शिकार। अब देखेगा बनारस पूरा क्या ईमान फिर जीतेगा या भ्रष्टाचार की ये चादर हर सच्चाई को पीटेगा। जांच अभी जारी है दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। हर रिश्वतखोर को मिले सजा, बस यही तो सच्ची भक्ति है। वहीं पे अपनी दुकान बंद करके जा रहा था और दारू की दुकान का मैनेजर निकला और उसने मुझे गाली गलौज से भाई बात करने लगा। मैंने कहा मैंने शटर नहीं पीटा है। तो उस बात पे गाली गलौज बढ़ गई तो बात हाथापाई पे आ गई। तो उसके 5 स्टाफ थे मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे फिर हम कहे अच्छा रात की बात है ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मंडुवाड़ी थाने और ले जाके SHO साहब के ऑफिस में। वहाँ SHO साहब थे और 3 ये अभयनाथ तिवारी दरोगा थे और 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखिए मैं नहीं गया। तो क्या लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना। कहा था गाली दे रहा था झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं किया। तो वही सब बात हुई थी और हमको वहीं पे मार रहे थे और जिसकी थी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई जेब पर। फिर एक बार तलाशी हो गई। फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दी कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक की। हम कहा सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले तो कुछ नहीं तुम जाओगे जेल। तो वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाया तो कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए। कहने हमसे नहीं मतलब है, तुम लोग दे के जाओ अपना जमानत कर लो। उसके बाद वो हो गई। तो फिर ये विवेचक साहब हम निकले जमानत के लिए। तो विवेचक कह रहे हैं कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे। तो हमारे भाई साहब ने कहा 1,500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है अधिकारी है, तुम हमको 1,500 में क्या दे रहे हो। तो कह रहे कि सब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे घर पे। हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे कि अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूंगा जेल। मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊंगा। और आज क्या घटना घटी? आज सर घटना ये घटी कि इन्होंने पैसे के लिए हमारे ऊपर 3 दिन से दबाव बना रहे थे। तो हम पैसे का बंदोबस्त करके ले गए और फिर इनको कितना पैसा था? 15,000 रुपये। किसको दिए थे? अभयनाथ तिवारी। और इसके पहले 35,000 रुपये किसको दिए थे? SHO साहब को। क्या नाम है? भरत उपाध्याय। वो वहाँ मौजूद थे? भरत उपाध्याय वहाँ मौजूद इसके हाथ में पैसा दिए थे।